अनहोनी, शमशान का दरवाज़ा। गांव का नाम था कालीपुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यहाँ की हवा भी अजीब सी लगती थी और रात होते ही तो जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर की चादर में ढक जाता था। गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराना शमशान घाट था। लोग कहते थे कि वहाँ एक टूटा फूटा दरवाज़ा है जो कभी किसी पुराने मंदिर का हिस्सा हुआ करता था। वो दरवाज़ा अब सिर्फ 2 खंभों के सहारे खड़ा था, लेकिन गांव वाले उसे अनहोनी का दरवाज़ा कहते थे। कहते थे कि जो भी उस दरवाजे के पास आधी रात को जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। अजीब शुरुआत। गांव में रहने वाला रोहित शहर से पढ़ाई करके अभी अभी लौटा था। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक रात जब गांव के कुछ लड़के चौपाल पर बैठे थे, तब उनमें से एक बोला, रोहित, तू तो शहर से पढ़कर आया है, तुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं होगा, है ना? रोहित हंस पड़ा। भूत प्रेत सब दिमाग का खेल होता है। तभी बूढ़े रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती, उस दरवाजे के पास मत जाना। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस देखना है सच है या अफवाह। आधी रात का फैसला। उस रात रोहित सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही टूटा दरवाज़ा घूमता रहा। आखिर उसने तय किया, आज ही जाकर देखता हूँ। रात के 12 बजे वो चुपचाप घर से निकल गया। गांव सो चुका था। हवा में ठंडक और सन्नाटा दोनों थे। जैसे जैसे वो शमशान की तरफ बढ़ा, पेड़ों की परछाइयाँ अजीब आकृतियों में बदलने लगी। जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। दरवाज़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। 2 पत्थर के खंभे, ऊपर टूटी लकड़ी और उसके पीछे अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा जैसे कोई गड्ढा हो। पहली आवाज़। जैसे ही रोहित दरवाजे के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। खर खर। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। तभी उसे लगा जैसे दरवाजे के उस पार कोई खला है। अंधेरे में एक आकृति। रोहित ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन अगले ही पल वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अजीब चेहरा। अब वो आकृति चांदनी में साफ दिखने लगी। एक औरत थी, लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद कपड़े और आंखें पूरी तरह काली। रोहित का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके होंठ हिले। अंदर आओ। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। दरवाजे के पार रोहित जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में आ गया। उसके पैर खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, अचानक सब कुछ बदल गया। शमशान, पेड़, नदी सब गायब हो गए। अब वो एक पुराने जले हुए मंदिर के अंदर खड़ा था। चारों तरफ राख, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे। तभी उसे पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। तू भी आ गया। रोहित ने मुड़कर देखा, वहां 5-6 लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं। खोई हुई आत्माएं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। हम भी ऐसे ही आए थे, जिज्ञासा में। अब वापस नहीं जा सकते। रोहित घबरा गया। क्या मतलब? तभी मंदिर के अंदर से वही औरत फिर दिखाई दी। अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था। वो हंसने लगी। ये दरवाज़ा आने के लिए है, जाने के लिए नहीं। भागने की कोशिश। रोहित डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जहां दरवाज़ा था वहां अब सिर्फ दीवार थी, कोई रास्ता नहीं। तभी पीछे से कई हाथ उसके कंधों पर पड़े। वही लोग जिनकी आंखें खाली थीं, वो सब एक साथ बोले, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। असली रहस्य। अचानक रोहित को अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब भी डर लगे भगवान का नाम लेना। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्र बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। औरत चीखने लगी, नहीं, ये मत बोल। एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल सुबह का सच। रोहित ने आंखें खोली तो वो शमशान के पास जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे।
रामलाल ने पूछा, कहा था ना मत जाना वहां। रोहित की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, वो दरवाज़ा सच में कहीं और जाता है। आखिरी डर। उस दिन के बाद रोहित बिल्कुल बदल गया। वो ज्यादा बोलता नहीं था। एक रात उसकी माँ ने देखा कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। दरवाज़ा फिर खुल रहा है। अगली सुबह रोहित अपने कमरे में नहीं था। दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर ज़मीन पर कीचड़ से बने नंगे पैरों के निशान थे। वे निशान सीधे गांव के बाहर शमशान की ओर जा रहे थे। उस दिन के बाद रोहित कभी नहीं मिला, लेकिन गांव वाले कहते हैं हर अमावस्या की रात शमशान के उस दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा दिखता है, जो आने जाने वालों से बस एक ही बात कहता है, अंदर आओ। और जो भी उसके पीछे उस दरवाजे से गुजरता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।